हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, जैसा कि सीबीएसई के क्लास 10th वाले बच्चों का 27 अप्रैल को टर्म 2 का इंग्लिश का एग्जाम है और आप टाइम काफी ज्यादा कम बचा हुआ है। दोस्तों, और आपको ये भी पता होगा कि लिटरेचर के अंदर टोटल 3 क्वेश्चन आने वाले हैं 4 मार्क्स का, जिसमें आपको एनी 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और इसमें हाई पॉसिबिलिटीज है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा उसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन द प्रपोजल वाले चैप्टर से जरूर पूछा जाएगा। इसके अलावा जो आपका ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया है एज वेल एज जो भोली वाला चैप्टर है, इसका मैंने ऑलरेडी लॉन्ग क्वेश्चन कवर अप करवा दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाकर जरूर चेक कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों, होता क्या है लॉन्ग क्वेश्चन में कि बच्चे अपने मन से कुछ भी आंसर लिखे जा रहे तो और बच्चे क्या करते हैं, ना ही कोई स्टैंडर्ड वर्ड का यूज कर रहे हैं, ना ही कोई डिफिकल्ट वर्ड का यूज कर रहे हैं। तो उस केस में क्या 4 आउट ऑफ 4 आपको मिलेगा? तो प्यारे बच्चों, नहीं मिलेगा। काफी रेयर ही केस होगा जो आपको मिलेगा, मैक्सिमम केस में नहीं मिलेगा, क्योंकि टीचर ये एक्सपेक्ट करता है कि क्लास 10th वाले बच्चे कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड वर्ड्स का यूज जरूर करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले मैं ये वाला चैप्टर का आपको समरी प्रोवाइड कर रहा हूं, क्योंकि बच्चे हिंदी वाला तो देख ही लेते एक्सप्लेनेशन यूट्यूब से, बट एक बार इंग्लिश में भी गो थ्रू जरूर कीजिएगा। तो ये आप जैसा कि देख सकते हैं, ये हमारा समरी है द प्रपोजल वाला चैप्टर का। मैंने यहाँ पर पैराग्राफ वाइज या फिर बोल सकते हैं कि फेज वाइज मैंने आपके लिए समरी प्रिपेयर किया है, जो आपको देखने को स्क्रीन में मिल रहा है। तो आपको इसको गो थ्रू कर लेना है। हम लोग कहाँ चलते हैं, सीधा क्वेश्चन में चलते हैं। और ये क्वेश्चन जो मैं करवाने वाला हूँ वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर हाल में यहाँ से टर्म 2 एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। ये बात को ध्यान में रखिएगा। पहले क्वेश्चन में जाने से पहले एक सब्सक्राइब और एक लाइक तब बनता है, फटाफट कर दीजिए हमारे एफर्ट के लिए भी। तो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन ध्यान से रीड कीजिए। हाउ एंड वाई डज लोमोब गो टू चुबुकोव हाउस? हाउ डज चुबुकोव रिएक्ट टू हिज विजिट? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो चुबुकोव है वो कौन है, एक लैंड ऑनर है, ये आपको पता होना चाहिए। उसकी एक बेटी भी है, मतलब कि डाउटर। उसके बाद प्यारे बच्चों, जो यहाँ पर लिखा हुआ है लोमोब, ये भी लैंड ऑनर है, जो चुबुकोव का क्या है, नेबर है। ये आपको पता होगा अगर आपने चैप्टर को थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ होगा। तो प्यारे बच्चों, पहला वाला क्वेश्चन में यही बोला गया है कि जो लोमोब है वो चुबुकोव के घर क्यों जाता है एंड चुबुकोव कैसे रिएक्ट करता है जब वो घर में आता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हाउ एंड वाई लिखा हुआ है, यानी कैसे एंड क्यों। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले थोड़ा सा आप हिस्ट्री लिख सकते हैं कि जो लोमोब है चुबुकोव है, ये दोनों लैंड ओनर है। लोमोब नेबर है चुबुकोव का, ठीक है, ये सब आप लिख सकते हैं। और लोमोब का एज कितना है, 35 है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो लोमोब है वो चुबुकोव के घर अच्छे अच्छे कपड़े में आता है। यस, अगर आपने पढ़ा होगा तो काफी सूट वूट पहन के आता है, प्रॉपर अच्छे अच्छे ड्रेस में आता है। और जो चुबुकोव को पहले लगता है कि भाई ये ऐसा ड्रेस पहन के क्यों आया है, तो फिर काफी ज्यादा मतलब कि थोड़ा सा ये शर्मिला टाइप का बोल नहीं पाता था एक्चुअली, बट वो लोमोब क्यों आया था घर चुबुकोव के, बताइए, उनके चुबुकोव के बेटी का हाथ मांगने के लिए, यानी कि मैरिज करने के लिए चुबुकोव के बेटी के साथ। आई होप ये चीज आपको पता होगा। तो चुबुकोव कैसे रिएक्ट किया प्यारे बच्चों, काफी ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि जो लोमोब था वो लैंड ओनर था, काफी ज्यादा पैसा था, उसके पास लैंड था। तो चुबुकोव काफी ज्यादा खुश हो गया था। तो यही आपको इसके अंदर लिखना है और इसका आंसर आपको यहाँ पर जो मैंने समरी प्रोवाइड किया है उसका पहला वाला पैराग्राफ में ही आपको मिल जाएगा। आई होप ये वाला आप लोग जरूर रीड कीजिएगा और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड वाला क्वेश्चन कि गिव आ ब्रीफ पेन पोर्ट्रेट, यानी कि करेक्टर स्केच हाईलाइटिंग द लोमोब स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। यस, यहाँ पर बोला जा रहा है कि लोमोब का स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, देन व्हाई ही कांट एक्सप्रेस हिमसेल्फ लाइक अ काल्म एंड कंपोज्ड मैन। तो ये 2 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसा कि जो लोमोब का स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है बताइए,
यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होगा कि काफ़ी सारा उसका बीमारी भी था, हाइपरटेंशन था, हार्ट का प्रॉब्लम था, तो ये सब था। अच्छाई क्या था, काफ़ी ज़्यादा वो रिच था। बुराई क्या था, 35 ईयर्स का था। उसके बाद देखिए ये वाला लाइन है ना, ये आप लोग लिखिएगा और इसको अगर अंडरलाइन कीजिएगा तो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन जाता है कि लोमोव ही इज हाईली इंपल्सिव, इरिटेटिंग एंड क्वेरलसम। क्वेरलसम मतलब क्या होता है, झगड़ालू। तो प्यारे बच्चों ये वाला लाइन ना जो टीचर है वो खोजता है कि क्या बच्चे ने ये वाला लाइन लिखा है। अगर आपने लिखा है तो आप क्या कीजिएगा, उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। टीचर देखिएगा अरे बच्चे ने अच्छा अच्छा वर्ड लिखा, बस इसको देखिएगा, कहानी खत्म है, 4 में 4 वो जरूर देगा। बट अगर आपने ऐसा वर्ड यूज ही नहीं किया है तो टीचर आपको फुल मार्क्स यूजुअली नहीं देता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो ये वाले लाइन को लर्न कीजिए कि लोमोव इज हाईली इंपल्सिव, इरिटेटिंग एंड क्वेरलसम। ये आपको याद होना चाहिए ताकि इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप लिख सके। उसके बाद प्यारे बच्चों लोमोव के बारे में आपको पता होगा कि वो कभी आसानी से खुश हो जाता था, कभी आसानी से इरिटेट हो जाता था, ये सब आपको पता होगा। उसके बाद प्यारे बच्चों जो लोमोव है, जो आपका ऊपर में मैंने बताया था चुबुकोव की जो बेटी है उसका नेम क्या था, नतालिया। तो उसके साथ शादी करना चाहता था क्योंकि वो आइडियल लाइफ पार्टनर मानता था नतालिया को। और जो नतालिया वो गुड हाउसकीपर भी थी, एजुकेटेड भी थी और एवरेज लुकिंग भी थी, यानी ठीक ठाक दिखती थी। तो ये सब आपको इसके अंदर लिखना है। उसके बाद लोमोव पहले घबरा जाता कि कैसे मैं उसको नतालिया को बोलूं कि मैं तुमको प्रपोज करने आया हूं। तो ये सब इसके अंदर आपको लिखना है। बाकी इंग्लिश में तो यहाँ पर लिखा हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, बट लाइक एंड सब्सक्राइब में कंजूसी मत कीजिएगा, आई होप आपने कर दिया होगा। तो तीसरा क्वेश्चन कि चुबुकोव हैज ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ क्वेरलसम, यानी मैंने बताया झगड़ालू रिच रशियन लैंडलॉर्ड। इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम ही ओनली एड्स फ्यूल इनटू द फायर इन देयर क्वेरल ओवर ऑक्सेन मीडोज। ये क्या है, ये लैंड है, ठीक है प्यारे बच्चों, लैंड यानी जमीन। एंड द डॉग्स जस्टिफाई द स्टेटमेंट, मतलब क्या हो गया, जो नतालिया के जो फादर थे चुबुकोव, यस प्यारे बच्चों इसमें ये बोला गया है कि वो काफी ज्यादा झगड़ालू थे। क्योंकि जो प्रॉब्लम जो जैसे कि आपको अगर आपने चैप्टर में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो नतालिया थी एंड जो लोमोव थी, ये दोनों के बीच में लड़ाई हो गया था, दो केस के बीच में, दो चीज के बीच में। सबसे पहले ऑक्सेन मीडोज जो हमारे जो मतलब हाथ मांगने आए थे, यानी कि लोमोव, वो प्यारे बच्चों बोल रहे थे कि ऑक्सेन मीडोज हमारा लैंड है। और एक बात और है कि जो इसमें नतालिया है वो बोलती है कि जो डॉग था मेरा, उसका जो डॉग है वो आपके डॉग से बेटर है। तो ये दो चीजों के बीच में फाइट हुआ था। तो चुबुकोव अपनी बेटी का साथ ले लिए थे, बेटी के फेवर में बोल रहे थे, जबकि उनको ये वाले मैटर को सॉल्व करवाना चाहिए था, वो अचानक से करवा सकते थे। तो यही इसके अंदर आपको लिखना है। बाकी तो मैंने हिंदी में शॉर्ट में बता दिया, इंग्लिश में तो लिखा हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों ये वाला क्वेश्चन फोर्थ वाला, व्हाट आर the main points of controversy over the ownership of Oxen Meadows between Chubukov and Lomov? How and why does Natalia jump into the quarrel? तो वही मैंने आपको बताया ना, क्या था बताइए कंट्रोवर्सी, कि जो ऑक्सेन मीडोज है वो जो लोमोव है वो बोल रहे थे मेरा है, बट जो चुबुकोव यानी जो नतालिया के फादर थे प्यारे बच्चों वो क्या चाहते थे, वो क्यों उन्होंने हाँ बोल दिया बेटी से शादी करने के लिए, क्योंकि वो सोच रहे थे कि लोमोव का जो जमीन है, जो लैंड है, वो भी हो सकता है कि हमारे हाथ में आ जाए, मतलब कि थोड़ा सा ना मनी अग्रीडी टाइप समझ सकते हैं। तो ये सब आपको इसके अंदर लिखना है। बाकी जो मैंने थर्ड वाले में बताया वही वाला आप इसमें भी लिख सकते हैं, चलेगा, बस डॉग वाले को छोड़कर। तो एक बार आप इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा। फिफ्थ वाला क्वेश्चन इसमें क्या है कि हाउ डू नतालिया एंड चुबुकोव रिएक्ट व्हेन लोमोव फोर्स डाउन इन एन आर्म चेयर एंड कंसिडर टू बी डेड? हाउ डज चुबुकोव मैनेज टू गेट नतालिया मैरिड विथ लोमोव? यानी कि वापस से एंड वाला सीन अगर आपको पता होगा तो जैसे कि मैंने बताया कि बार बार लड़ाई हो रहा था। सबसे जब डॉग वाला लड़ाई हुआ था ना कि मेरा डॉग, नतालिया बोल रही थी कि आपके वाले से अच्छा है, बेटर है, तो उस केस में देखिए आज जो मैंने आपको बताया काफी बीमारी ऑलरेडी लोमोव को रहता था, तो वो अचानक से गिर पड़ा। तो बस वो लोग को लग रहा था कि नतालिया चुबुकोव को कि कहीं वो डेथ तो नहीं हो गया, बट फिर वो
वो यहाँ पर उड़ गया था कुछ देर बाद डॉक्टर के आने के बाद, बट यहाँ पर यही क्वेश्चन में पूछा गया है। और प्यारे बच्चों उसके बाद दोनों का शादी भी हो जाता है, आपको ये भी पता होगा। शादी के बाद भी लड़ाई झगड़ा तो होते रहता है, बट आप शादी हो गया था दोनों के बीच में। तो प्यारे बच्चों यही था हमारा ये वाला 5 क्वेश्चन। देखिए मैंने मोटा मोटी आपको बताया है, समरी टाइप का लिखना आपको खुद से है। मेन क्या है कि जो मैंने ये वाला समरी आपको प्रोवाइड किया है फेज वाइज, प्लीज इसको अच्छे से गो थ्रू कीजिएगा। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसको याद कीजिए, लर्न कीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ये वाला लाइन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस टाइप का लाइन को याद कीजिए ताकि आप लोग अपने आंसर लिखने टाइम में यूज कर सके। सो दोस्तों इसके बाद एक होमवर्क क्वेश्चन, और ये वाला क्वेश्चन 2019 में भी आया है और काफी इंपॉर्टेंट है कि जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द प्ले द प्रपोजल, या फिर दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द थीम, या फिर व्हाट इज द मैसेज ऑफ द चैप्टर द प्रपोजल। यानी द प्रपोजल वाले चैप्टर का हमें क्या चीज बताता है, क्या मैसेज देता है, क्या थीम है इसका, या फिर द प्रपोजल मतलब क्या है इस वाले चैप्टर में। आप लोग कैसे भी कान इधर से पकड़िए उधर से, क्वेश्चन एक ही है, तो इसका आंसर बहुत सारे बच्चे अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट दे सकते हैं। तो आपको कमेंट करके बताना है, 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है तो लंबा चौड़ा नहीं लिखना है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन के हिसाब से आप मुझे आंसर कमेंट करके बताइएगा। जो बच्चे सही बताएंगे उनका नेम भी मैं आने वाले वीडियो में शो भी करूंगा, और गिव अवे में उस वाले आंसर को भी कंसीडर करता हूं जो बच्चे आंसर देते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे गिव अवे चल रहा है हमारे फैमिली मेंबर्स के लिए, जहां पर मैं सैंपल पेपर का बुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देता हूं हमारे सब्सक्राइबर्स को। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप लोग पढ़ाई वढ़ाई कर भी रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये वाला चैप्टर हमारा एंड होता है। अगर आपको 2 मार्क्स वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए 2 मार्क्स वाला, तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं चैप्टर वाइज जरूर बना दूंगा, काफी इंपॉर्टेंट जो आपको 27 अप्रैल वाले पेपर में देखने को मिलेगा। बट सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।